ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? भाई मेरे को लगा कुर्बान हो गई। शादी करने का सुन्नत तरीका क्या है? शादी कितने दिनों में मुकम्मल करनी चाहिए? मेहंदी की रात और ये वो। और मेरे भाई इसके लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियोस देखे हैं। ये क्रेजी था भाई, ये अलग, ये वेस्ट था आज का, वेस्ट था भाई अलग ही लेवल का रोस्ट था ये। तो ट्रेंडिंग मीम्स एंड रील्स का नया एपिसोड लेके हम फिर से हाजिर है भाई। आज ही मस्त मस्त मीम्स है। आज आपको पता ही है ट्रेंड में क्या चल रहा है। एक तो ईद है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, और एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ, सीरियस बात है भाई। सना यूसुफ जो एक पाकिस्तानी टिकटॉकर थी 17 इयर्स की, उनको उनके घर में किसी ने गोली मार दी, और पता चल गया है कि भाई रिजेक्शन वाला मैटर था। मतलब बैक टू बैक जो रिजेक्शन उस बंदे को मिल रहे थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। ईगो आजकल लोगों का बहुत बड़ा हो गया भाई, कि वो ऐसा सोच रहा था कि भाई मुझे मिल ही जाएगी किसी भी तरह। यार ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगती है। इंडिया में भी होती है। मतलब इंडिया में ऐसे ओपन हथियार मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो इंडिया में क्या करते लोग, बड़े बड़े पाने से मार देते, कोई हथौड़ा, कोई तो तेज़ाब भी फेंक देता है चेहरों पर, चेहरे जला देता कि मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। ज़बरदस्ती वाला मैटर है यार। तुम मेहनत से किसी को हासिल करो, वो बात अलग है, या कोई मैच ही नहीं होता है कभी कभी, और ज़बरदस्ती लोग पीछे पड़ जाते। जो भी हुआ बहुत ही गलत है। सब्र बिल्कुल बचा ही नहीं आजकल के यूथ में। उनको सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्कूल्स में भी इस तरह की तालीम बचपन से दी जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ भाई बहुत ही गलत हुआ। फिलहाल वो पकड़ा गया है। चलो देखते हैं अब पुलिस क्या करती है। पकड़ तो बहुत जल्दी लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है ये। अब आगे भी कुछ अच्छा एक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा बात करना है सोचा मैंने उनके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कमेंट में कि इस पर वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा इस पे पहले इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। अब अपन चलते हैं मीम्स की तरफ, क्योंकि माहौल सीरियस हो गया। अब थोड़ा सा लाइट करते हैं। यहाँ पर लिखा है, बकरे की कुर्बानी के लिए कभी कसाई नहीं बुलाना पड़ा, हमारे बड़े मियाँ ही कसाई है। बड़ा भाई घर का कोई मतलब जो रहता है ना घर में, लाइक भाई सच में ये खुद से भी आना चाहिए, क्योंकि सच में कसाईयों के बहुत ज़्यादा रेट हो गए। अभी हमने रिसेंटली एक कसाई से पूछा तो उसने बताया 2000 रुपये लूँगा भाई पर बकरा। बहुत ही महंगा है भाई। हमारे यहाँ तो हमारे घर के लोग ही कर लेते तो उतारेगा या बोटिया भी करेगा। अरे पूरा कंप्लीट 2000 लेगा। अब आधे घंटे में तो पूरा करके चले जाते हैं। और 2000, हमारे यहाँ 2 बकरे तो बोले 2 के 4000। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है कसाईयों का, ये कमेंट करके आप लोग जरूर। इंडियन रुपीज़ 2000 रुपये चल रहा है भाई। मतलब पाकिस्तान के हो गए करीब 7000 रुपये। तो आपके यहाँ पर बकरा क्या रेट ले रहा है कसाई, वो कमेंट करके बताना। अगर ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर होता तो आज की रमजान नशरियात के मेजबान आइंस्टाइन या न्यूटन होते। मगर ये हसीन सादत दानिश भाई और राबिया आप ही को मिली, क्योंकि दुनिया हसीन चेहरे याद रखती है, फॉर्मूले नहीं। चूंकि हुस्न मोहब्बत के दरवाजे खटखटाता है, जबकि जहानत जो है वो हमेशा पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में ही एक जंग लड़के गुजार देती है। इसीलिए मैं इस करारदाद की भरपूर मवाफकत करता हूँ कि हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है। जनाबे वाला याद रखें, दुनिया जो है वो दिमाग से नहीं बल्कि आंखों से फॉलो करती है। डेली व्लॉगर्स को ही देख लीजिए, हसीन चेहरे करोड़ों कमाते हैं, जबकि ज़हीन अफराद घंटों लेक्चर्स देकर भी व्यूज के लिए तरसते हैं। जनाब भाई बहुत पॉइंट की बात कर रहा है, और सामने दानिश तैमूर, आयजा खान, बहुत हसीन लोग हैं भाई। उनकी बेइज्जती कर रहा है, तारीफ है या बेइज्जती समझ नहीं है। चलो आगे। हॉलीवुड हो या लॉलीवुड, कोई रियाजीदान या फलसफी सुपरस्टार नहीं, हमारी आयजा जी सुपरस्टार है। हसीन अफराद जो हैं वो ज़हीन अफराद से बेहतर होते हैं। जनाबे वाला, अगर ज़हीन अफराद हसीन अफराद से बेहतर होते हैं तो याद रखिएगा कि कभी भी मौलवी साहब जन्नत की हूरों की खूबसूरती नहीं बता रहे होते, बल्कि उनका IQ लेवल बता रहे होते। और लोग चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के बजाय दिमाग बड़ा करने की सर्जरी करवा रहे होते। खवातीन बाजार जाके लिपस्टिक के बजाय किताबें खरीद रही होती, और रिश्ता तलाश करते वक्त हम तस्वीरों के बजाय डिग्रियां देख रहे होते। जनाबे वाला, सही बात है, बहुत डीप बात बोल रहा है भाई। ये काला सच समाज का बता रहा हूँ, इसमें हम सब भी इंक्लूड है भाई। हम सबकी चीजें देखते हैं। फिर भी अगर ये अफराद कहते हैं कि ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर है, तो मैं इनको बताता चलूं कि याद रखें कि दुनिया खूबसूरती पर पैसा लुटाती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को देख लीजिए कि करोड़ों कमाती है, खरबों कमाती है। किताबी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ धूल और मट्टी चाटती है। जनाबे वाला, ये तल्ख हकीकत तो है मगर है हकीकत। याद रखें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि हसीन अफराद जो हैं वो 12% ज्यादा तनख्वाह कमाते हैं। हसीन अफराद ज्यादा तनख्वाह कमाते हैं, ज़हीन अफराद नहीं कमाते। और याद रखें, इकोनॉमिक लेटर्स की हालिया तहकीक के बाद भी ये मालूम हुआ कि जो हसीन अफराद हैं वो इंटरव्यूज में 20% ज्यादा कामयाबी हासिल करते हैं ज़हीन अफराद से। तो जनाबे वाला, लेकिन अगर फिर भी मेरे मुखालिफिन कहते हैं कि ज़हीन अफराद हसीन अफराद से बेहतर हैं, तो मैं इनको बताता चलूं, आज ये भी खूबसूरत लिबास जेब तन करके आए हैं। इन्हें मालूम है कि ज़हीन अफराद को भी दुनिया तब सुनती है जब वो हसीन दिख रहे हैं। यही वजह है कि आज भी करोड़ों लड़कियों के दिलों का राजकुमार दानिश तैमूर है। और जनाबे वाला, बताता चलूं कि अगर ज़हीन होना हसीन होने से बेहतर होता तो फिर
हर गली में सैलून की जगह कोई लाइब्रेरी होती। क्यों राबिया बाजी? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा सैलून है। बड़ा अच्छा पॉइंट मार के गए हो तुम, चालाक इंसान। चालाक इंसान बोल रही है उसका। टाइम अप हुआ तो कितनी जल्दी बोला दानिश तैमूर ने टाइम अप। तू इतना चलील मत कर हमको। ये तो धोती खोल रहा है वो याद आ रहा ये था तो घर में घुस के मारने वाला काम कर दिया भाई। दानिश भाई कंफ्यूज हो रहे हैं कि बेइज्जती कर रहा है भाई वो तो समझ में उनको आ गया कि ये बेइज्जती कर रहा है, तारीफ तो नहीं है। सही बात है। वैसे बात बिल्कुल आने सच बोलिए भाई। ये बात सिर्फ दानिश तैमूर के बारे में या आयजा खान के बारे में ही नहीं है, ये हमारे बारे में भी है भाई। ये सोचो एक मिनट के अंदर बंदे ने कितना गंदा वाला रोस्ट मारा, सबको रोस्ट मार दिया उसने यार। एक एक बंदे को वहां बैठे तो हर मौजूद इंसान को तो रोस्ट मारा ही है उसने। सही बात है भाई, नेक्स्ट लेवल ये बंदा, सल्यूट है भाई को। कुर्बानी से आधे घंटे पहले बकरा। समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है, भाषण देने का तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है। 50 बार कह चुका हूं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सच में यार बकरे को काफी अलग ट्रीटमेंट मिलता है और बकरे को भी सच में समझ नहीं आता होगा कि क्या हो रहा है। हाँ यार, पानी बार बार पिला रहा है मुझे, पत्ती बार बार खिला रहा है, और खास करके कुर्बानी के आधे घंटे पहले तो कुछ ज़्यादा ही खिलाया पिलाया जाता है, क्योंकि है ना ऐसा कि अच्छा खिला पिला के कुर्बानी करना चाहिए। तो वो भाई बंदा खुद कंफ्यूज हो जाता है, बकरा साला 7 दिन में इतना परेशान नहीं कर रहा है, आज कर रहा है मुझे। मतलब आजकल 7 दिन ही पालते हैं लोग बकरा, 8 दिन 10 दिन 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। शहरी कल्चर हो गया है ना, तो जगह ही नहीं रहती लोगों के पास यार। भैया फॉर्म भरने के लिए पेन मिलेगा? हाँ ये लो। पहले चला के देख लो। एक हाथ नहीं है इनका। हाँ भाई। और अभी तो रुको। हाँ जी मैडम, आपका क्या? सभी बाकी अच्छा अभी देखो, एक मिनट। डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसी होती है ना। ये है और ये है। आपके 1200 हो गए। अरे क्या है ये? मैं तो पेन चला के देख रही थी। सही मजाक उड़ाया भाई डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग का। टेक्नोलॉजी है। हाथ गिर रहा उसका, बार बार नीचे जा रहा है उसका हाथ। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अच्छा आइडिया है वैसे यार, आइडिया अच्छा है। ओनली लेजेंड्स कैन अंडरस्टैंड। क्या है? ऑब्जेक्ट है, किस काम आता है? हिलाने के, हिलाने के, हिलाने के, हाँ, और बजाने के भी। अगर इससे काम निकलवाना है तो हिलाना पड़ेगा। और आवाज भी आती है। बड़ी चीज है, कभी बड़ी तो कभी छोटी। तू समझा? अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी चीज नहीं है जिसे माफी मांगनी है। भाई कुछ गलत निकल जाएगा, मैं भी कम छिछोरा नहीं। मैं भी कम छिछोरा नहीं। अच्छा ये आता है कि इससे अक्सर अटेंशन मिलती है, आपने हिलाया अटेंशन मिल गई। ताबिज भाई नॉट कमिंग स्लो। भाई ये इस शो में मैंने देखा है और भी क्लिप कुछ, तो ये ऐसी अजीब अजीब सी चीजें ही लाते हैं जिसके अजीब अजीब से एग्जाम्पल देना पड़ते हैं। ओ भाई साहब, अरे बकरा तो देखो यार, 2 पैरों पे चल रहा है यार बकरा। तो तगड़ा है यार, नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग हुई है यार इसकी। और गजब कमाल है यार भाई साहब। अब ये बकरा भाई बहुत दुख देने वाला है इस बच्चे को भाई। हाँ यार, ऐसी चीजें बहुत दुख देती है सच में। जब ये कुर्बान होगा भाई तो इस बच्चे का दिल से पूछो इसकी हालत क्या होने वाली सच है। में बच्चे को बहुत बुरा लगने इसका वाला है। दोस्त है यार बेसिकली यार वो। ये है असली कुर्बानी। सही बात है। सही नहीं दिला था। आई एम वेरी सॉरी सर। हेलो, बिल्कुल टाइम नहीं है। कौन? बाटा, टाटा? नो नो नो, मंडे को फोन करना, मंडे को। कसाईयों की डिमांड अलग ही लेवल, मतलब कसाई एक दिन में बहुत पैसे कमा लेते हैं बहुत, भाई। मतलब एक दिन में उनकी कमाई पूरी साल भर का कोटा पूरा कर लेते हैं वो। वैसे एक चीज़ है भाई, दूसरों की जब कमाई होती है तो लोगों को बहुत अखरता बहुत है भाई। लेकिन भाई वो साल भर फ्री बैठे रहते वो नहीं दिखता किसी को। फ्री तो नहीं रहते लेकिन कम चलता है। कम चलता है, इतना नहीं चलता। भाई ईद पे तो कुछ ज़्यादा ही बोनस रहता है। ईद पे तो भाई, ईद तो भाई बोनस है, कसाईयों के लिए तो बोनस है। चलो ये क्या? फिर से चौंक गए? साबुन में ये क्या? दो गई यार। तो ये ऐड का एक तरीके से मजाक उड़ाता है कि भाई बकरा नहीं हो सकता और तुम भी गोरे नहीं हो सकते फेयर एंड लवली से।
क्या है, पाकिस्तानी आइकॉनिक आइकॉनिक डायलॉग्स। मेरे जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तुम्हारे जैसे बाकी 6 पे भी लानत। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, नार्सिसिस्ट बोलते हैं शायद, तो वो लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद को इतना बेस्ट समझते हैं कि मतलब मेरे से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, या हमारा खानदान ही सबसे बेस्ट है। तो वो इस तरह का ही लड़का दिख रहा था, और ऐसे लोगों को ऐसा जवाब जब दिया जाता है ना, अलग ही सेटिस्फेक्शन मजा आ गया, लेकिन जो भी है मजा था, रिप्लाई में मजा था। बंदा वजू कर रहा है, वो उसका मोबाइल चोरी कर लिया भाई मस्जिद में से मोबाइल चोरी कर लिया। मतलब मैं तो वो लोगों का सोच रहा हूँ, वो जो लोग बोलते हैं ना कि मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं होती, जिसको ज़रूरत है वो उठा के लेके जाता है, तो भाई उसको भी मोबाइल की ज़रूरत होगी तो वो उठा के लेके गया। भाई ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली में तो भाई मस्जिद से तो गलती से भी कोई चीज़ ले जाती है ना, तो उसका हर्जाना बहुत महंगा है भाई। मतलब सारी करनी सब खत्म, मस्जिद की चीज़ का है, दूसरे की चीज़ का तो भाई क्या ही होगा। एग्जैक्टली खुद सोचो आप, मस्जिद में तो लोग बल्कि ये क्या करोड़ों की चेनें सोने की गुम जाती है तो इमाम साहब को दे देते हैं कि भाई किसी की चेन गुम गई है। ये होता है मस्जिदों में कि यार किसी की घड़ी आ गई है, चश्मा आ गया है, कुछ आ गया, पर्स आ गया भाई किसी का। पर ऐसे लोग होते हैं भाई जिनका कोई दीन ईमान होता नहीं है। क्या ही बोलूँ मैं इनका यार। शादी करने का सुन्नत तरीका क्या है, शादी कितने दिनों में मुकम्मल करनी चाहिए, मेहंदी की रात और ये वो, और मेरे भाई इसके लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियोस देखे हैं। ये क्रेजी था भाई, ये अलग, ये वेस्ट था आज का, वेस्ट था भाई अलग ही लेवल का रोस्ट था ये। तारिक मसूद साहब सही है भाई, वो भाई एक क्या 4 के ऑप्शन बता देंगे तुमको कि 4 शादियां किसे करते हैं। हाँ पहले तो ये बोलेंगे, पहले तो एक की बात मेरे सामने, एक वाले तो मेरे सामने आना ही मत। हाँ ये याद है मेरे को भी, ये बोला था एक वाले तो मेरे सामने आ रहे हैं। एक वाले की इज्जत नहीं उनके सामने भाई, एक वाले की कोई इज्जत नहीं होगी। इंजीनियर साहब ने सही पासा फेंका भाई। अरे सोफियान, ये बकरा बेचने का अपने को कोई गिराक होगा तो बोल। अरे उज़ैर, गिराक तो है मेरे पास में, और तेरा बकरा भी बेच के दे देंगे अपन, लेकिन 5000 रुपए दलाली लूंगा मैं। हाँ ठीक है ना, तू गिराक तो ला। 5000 अभी लेके आता हूँ मैं। बकरा कितने का बिका? ये है भाई गिराक। कितने का है भाई बकरा? 25,000। 25,000 बहुत होते यार, थोड़े कम कर लो। अरे भैया कम करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन 5,000 रुपए दलाली के इसको भी देना पड़ता। ओ भाई अरे सोफियान, ये बेचारा ग्राहक ढूंढ के लाया और हद हो गई यार। गजब कचरे करे यार, तो वही। पर उसने वाजिब दाम नहीं मांगा, उसने 5,000 मांगा, इसीलिए उसने ऐसा करा उज़ैर ने। हाँ उसने भी तो सही नहीं मांगा ना यार। अगर 1000-2000 मांगते तो बात अलग थी। ठीक है, बाकी कीमत सही बताई उसकी 20,000 से ज़्यादा नहीं बताई कि भाई 20,000 तक का ही है मतलब। और वो भी शहर के हिसाब से, गांव के हिसाब से तो सस्ता है वो, लेकिन शहरी हिसाब से 20,000 इट्स ओके। सही है, चलो नेक्स्ट। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? भाई मेरे को लगा कुर्बान हो गई ईद मुबारक बोलने से पहले, लेकिन ये तो ईद मुबारक बोल रही है। यार भाई ये बहुत डराने वाली चीज थी यार सच में। गाना भी ऐसा लगाया जिंदगी में कभी कोई आया भाई, सेटअप के खतरनाक लगाया था इनने। कसाई आफ्टर बकरा ईद। भाई देखो नेक्स्ट लेवल भाई, कसाईयों के मजे हैं। किरदार पर वार बस वही मर्द करते हैं, किरदार पर वार सिर्फ वही मर्द करते हैं, माँ जिनकी नेक नहीं और बाप जिनका एक नहीं। भाई जो भी लड़कियां देख रही है सेव करके रख लो इसको, काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। कोई तुम्हारे किरदार पे बात करे उसको ये रील भेज देना भाई। सच में होता है यार, लड़कियों के साथ तो होता है। अभी वो रिसेंट इंसिडेंट ही आपने देखा ही, बकरा ईद सीन्स। सुबह 8 बजे, दिन के 11:45 बजे, दोपहर 3:45 बजे, रात 8:30 बजे, रात 11:15 बजे। भाई सुबह सीन्स तो कुछ ऐसे ही होते, लेकिन बनाने वालों की हालत खराब होती है भाई। ये चीजें घर वाले होते हैं उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है भाई। तो भाई ये थे आज के मीम्स एंड रील्स।
आपको कौन सा सबसे बढ़िया लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और अच्छे अच्छे मीम हो तो हमें भेज सकते हो हमारी अच्छा आईडी पर। अपना मोस्ट फेवरेट इसमें बताना। हमारा तो तारिक मसूद खतरनाक था वो पर्सनल था भाई, बहुत पर्सनल था उनका, उनकी तरफ से, बाकी ठीक था भाई। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।